हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज एक न्यूज़ फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़, जो कि आप देख भी रहे होंगे। पीएम जनधन स्कीम, ये अभी 2-3 दिन पहले चर्चा में खूब था। न्यूज़पेपर में आप देखे भी होंगे उसको। तो ये 28 अगस्त की न्यूज़ है और आज है 2 सितंबर। थोड़ा मैं लेट में पोस्ट कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ वीडियो, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोचा अपलोड कर दूँ। जो 2-3 पॉइंट आपसे छूटे होंगे वो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेगा। हो सकता है दोनों एग्जाम में पूछ ले, कोई कह नहीं सकता, बट पूछेगा श्योर है ये। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। पहले तो ये ध्यान रखना कि कौन सी योजना चर्चा में थी, पीएम जनधन योजना। और पीएम जनधन योजना क्यों चर्चा में फिर आई, क्यों? क्योंकि ये 10 साल इसके क्या हैं, बीत चुके हैं। 10 साल बीत चुके हैं कहने का मतलब है ये 28 अगस्त को क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था और 2024 चल रहा है, यानी इसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। मेन चीज आपको ध्यान रखना कब स्टार्ट हुआ था। तो 28 अगस्त, एग्जैक्ट डेट मंथ सब आपको पता होना चाहिए। 28 अगस्त 2024, 28 अगस्त 2024 को ये शुरू हुआ था। और ये पीएम यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है कि सभी वर्गों के लोगों तक, और स्पेशली देखा जाए, खास तौर पर देखा जाए तो जो कम आय के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उन तक क्या करना है, किफ़ायती दाम पर वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना। ये क्या है, इसका उद्देश्य है। क्लियर। अब हम इसमें जो मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है जो कि हमें याद रखना ही रखना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो ये है कि टोटल अभी तक जो है बैंक खाते कितने खुल चुके हैं, ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है। 53.13 करोड़, 53.13 करोड़ बैंक खाते कुल क्या है, खोले जा चुके हैं अभी तक, वर्तमान में देखा जाए तो। ठीक है। और इनमें जो है 13 में जो है वो 29.56 करोड़ जो है वो महिलाओं के द्वारा खोले गए हैं। महिलाओं के द्वारा खाते खोले गए हैं। वो 29.56 कितने, ये दोनों आंकड़े आपको ध्यान रखने। 53-13 जो है वो किसका है, ओवरऑल अकाउंट की बात की गई है। और 29.56 जो करोड़ है वो केवल महिलाओं के द्वारा खोली गई हैं। ठीक है। अगर उसमें भी बात करें तो ये जो ग्रामीण सेक्टर में, एक मिनट, सबसे ज़्यादा जो है ग्रामीण के लोगों के हैं। तो जैसे ग्रामीण में भी देखा जाएगा, देखिए अगर कूट में क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत अंदर तक अगर ले जाएगा तो ये पूछ सकता है कि ग्रामीण सेक्टर के लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र में कितने जनधन खाते खोले गए हैं। तो 35.37 करोड़, 35.37 करोड़। ठीक है। तो ये मतलब कुछ आंकड़े क्या करिए, बार बार लिख करके ये रट लीजिए, क्यों? जब पता है कि ये बहुत ही मतलब ये करंट में है और यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो उसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आंकड़े क्योंकि भूल जाते हैं, लेकिन मोटा मोटा याद रहेगा। तो ये आपको देखिए, ओवरऑल 53.13, महिलाओं द्वारा 29.56, ग्रामीण सेक्टर का पूछे तो 33.37 करोड़ जनधन खाते। वहीं शहरी की बात करें तो 17.76 करोड़ खाते। वहीं महिला सशक्तिकरण देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, महिलाओं के द्वारा कितने करोड़, 29.56 करोड़ खाते खोले गए हैं। ठीक है। और ये जो जनधन खाता है ये अनेक योजनाओं के साथ क्या किया गया है, एकीकृत कर लिया गया है। वो कौन कौन सी है, जैसे डीबीटी है, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है। वहीं बात करें तो मुद्रा योजना है, पीडीएस है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, अटल पेंशन योजना है। ये सारे जो हैं जनधन खाता अनेक योजनाओं के साथ क्या कर दी गई है, एकीकृत कर दी गई है। अब वहीं बात करें कि क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा खाते किस प्रदेश के हैं, खोले गए हैं, तो वो कौन सा है टॉप पर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा खाते खोले गए हैं, 9.45 करोड़, 9.45 करोड़। वहीं सेकेंड रैंक पर देखें तो वो है बिहार, एंड थर्ड रैंक पर देखें तो वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो फर्स्ट पे यूपी, सेकेंड पे बिहार, थर्ड पे वेस्ट बंगाल। तो इतना पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, बस ये आपके माइंड में स्टोर होना चाहिए, सेव होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।